हेलो। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने इसके पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम कर चुके हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सीखा है एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर प्लेसिंग द इक्वेशन और आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, ज़रा पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि determine whether the value given against each of the quadratic equation are the roots of the given equation। और इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और उसके अगेंस्ट x के वैल्यूज़ दिए हैं। x के दो वैल्यूज़ है 1 एंड -1। तो ये क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसके सामने x के दो वैल्यूज़ दिए हैं, x इक्वल टू 1 एंड -1। तो अपने को बताने का है इन दोनों में से इसका रूट क्या है। अब ये रूट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सपोज़ मैं तुमसे पूछूं कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और ये मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो तुम बड़े सिंपल तरीके से बोलोगे कि बड़े सिंपल है ये तो, कि +5 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -5। तो x इक्वल टू -5 इज़ द सल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी सल्यूशन का दूसरा नाम है रूट, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि -5 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इंस्टेड ऑफ गिविंग कि ये इक्वेशन देने के बजाय सपोज मैं तुमसे पूछूं कि इसका जो है x इज इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -5 दिया और मैं तुमसे पूछूं कि ज़रा बताओ कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये होगा कि ये होगा। अपने को सपोज सॉल्व करने नहीं आता, हमें x का वैल्यू निकालने नहीं आता, तो हम कैसे बताएंगे कि इन दोनों में से 5 रूट है या -5। x के वैल्यूज़ दोनों हैं लेकिन वैल्यूज़ हमेशा रूट हो ज़रूरी नहीं है। तो रूट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि x इक्वल टू 5 है या नहीं है देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग x के बदले 5 पुट करेंगे इन LHS। तो LHS में ज़रा पुट करके देखते हैं। LHS है x प्लस 5, तो x के बदले मैंने क्या पुट कर दिया 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। यानी x के बदले मैंने 5 पुट किया तो 5 प्लस 5 क्या है 10। और RHS में क्या है, RHS है 0। क्या 10 और 0 इक्वल होता है, नहीं। यानी कि LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है इसका x का वैल्यू 5 यहाँ पर रूट नहीं हो सकता। द रूट ऑफ x कैन नॉट बी 5 ओवर हियर। तो दूसरा देखते हैं, पहले तो ये हो गया। सेकेंड वाला x के बदले हम क्या पुट करेंगे -5, तो -5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। और RHS क्या है, RHS वी नो दैट इज़ 0। इसका मतलब क्या होगा LHS इक्वल्स टू RHS, बराबर है कि नहीं। यानी LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम है। कब, इफ़ यू पुट x एज 5, देयरफॉर -5 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आया, अभी ध्यान में आ गया होगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया था वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल था, लेकिन व्हाट वी आर लर्निंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और अपने को बताने का है कि 1 और -1 दोनों में से इसका रूट क्या है। तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा बात है कि x के बदले हम लोग 1 पुट करेंगे, किसमें, LHS में। जब हम x के बदले 1 पुट करेंगे RHS लिखने का नहीं, तो 1 x के बदले हमने 1 पुट किया LHS में x के बदले, तो सॉल्व करने का इफ़ आंसर इज 0 दैट इज LHS इक्वल टू RHS, देन वी कैन से दैट 1 इज़ द रूट। और इक्वल नहीं है तो 1 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो पुट करके देखते हैं। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन LHS। तो LHS करते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो x के बदले हमने क्या पुट किया 1 स्क्वायर प्लस 4
एक्स मतलब इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 स्क्वायर मतलब 1, 4 1 ज़ा 4 माइनस 5, तो 1 + 4 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, आ गया 0। अच्छा, तो और अपने को मालूम है कि RHS क्या है 0 है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अभी -1 भी चेक करना। अभी तुम्हारे दिमाग में आया रहेगा कि सर 1 तो हमने देख लिया कि इसका आंसर जो है x का वैल्यू 1 है, तो आ गया, फिर दूसरा करने की ज़रूरत क्या है भले ही अपने को 2 रूट दिया हुआ है, दोनों में 2 वैल्यू दिया हुआ है, दोनों में से चेक करना रूट कौन सा है। भले पहले आ जाए फिर भी आपको दूसरा करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x के 2 वैल्यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि दोनों वैल्यूज़ यही हो, ठीक है, हो सकता है दोनों ही रूट हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक ही रूट हो, और हो सकता है दोनों ही रूट ना हो, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ये किया था सेकंड भी ऐसे करेंगे, देयरफॉर अभी पहले 1 पुट किया था, अभी -1 पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका LHS पार्ट ये है, तो LHS में पुट कर देते हैं। LHS इज इक्वल्स टू x के बदले क्या पुट करूँगा -1, तो x के बदले -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू -1 एंड -5, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और नेगेटिव का क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव ही होता है, यानी स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। तो -1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 4 इंटू -1 इज़ -4, ये नंबर एज इट इज़। 1 - 4 कितना हो गया -3, और ये -5 एज इट इज़। -3 -5 दोनों माइनस है, इसका मतलब हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, 8 आएगा, भले ही ऐड किया लेकिन साइन विल बी माइनस ओनली, दोनों माइनस है इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि LHS आया -8 और RHS तो 0 है, इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम था, तो इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में x के बदले m दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2m² - 5m, इसमें एक टर्म मिसिंग है, लास्ट वाला जो टर्म होता है ना कांस्टेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। m का 2 वैल्यूज़ दिया है 2, 5/2, तो अपने को चेक करना है कि ये रूट है क्या, ये रूट है, तो बताओ क्या करने का। इसमें m के बदले LHS में m के बदले सबसे पहले क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो पुट कर देते हैं, पुट m इक्वल टू 2 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। सो LHS देखो 2m के बदले क्या लिखूँगा मैं 2, तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू m का वैल्यू 2 बराबर इक्वल टू 0, लिखने की ज़रूरत नहीं हो तो 0 लेकर आना है, 0 आ गया तो रूट है, नहीं आया तो रूट नहीं है। सो 2 का स्क्वायर 4 -5 2 ज़ा 10, सो 4 2 ज़ा 8 -10 कितना हो गया -2। सो LHS है -2, लेकिन अपने को मालूम है RHS क्या है, RHS तो 0 है, इसका मतलब ये है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि 2 इज़ नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड वाला। जैसे पहले वाला किया था m के बदले यहाँ पर हमने 2 पुट किया था, अभी m के बदले क्या पुट करूँगा मैं 5/2 पुट करके देखते हैं। तो पुट m इज इक्वल्स टू 5/2 इन LHS। ठीक है, सो LHS इक्वल टू 2, m के बदले क्या लिखूँगा मैं 5/2, तो 5/2 और उसका स्क्वायर बराबर, क्योंकि m का स्क्वायर है तो जो m के बदले वैल्यू पुट करूँगा इसका भी स्क्वायर आएगा।
-5 ब्रैकेट में m के बदले 5/2। यदि तुमने ब्रैकेट नहीं डाला, इनटू डाला तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट डालना ज़रूरी, क्योंकि पहले स्क्वायर होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो 2 अभी दोनों का नंबर का स्क्वायर होगा, यानी 5 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 2 और इसके बदले कुछ नहीं, मतलब दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो इनटू, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 माइनस, now 5 and 5/2 will multiply, 5 will multiply with 5 only, तो 5 5s are 25 upon 2, ठीक है। Now to solve this we have two option. First option is that you multiply 2 and 25, you get 50/4, और second option is that 2 और 25 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मल्टीप्लाई 2 and 25, बट वी कैन कैंसल 2 and 4, बीच में इनटू है ना, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या बच गया बताओ, 25/2 माइनस 25/2, दोनों सेम नंबर है कि नहीं, राइट। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक ही बार लिखूँगा, राइट। और ऊपर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 25, तो 25 माइनस 25 इज़ 0/2, सो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग गिव्स यू 0, सो आंसर इज़ 0। तो LHS हो गया 0, LHS यानी इसको m के बदले 5/2, इसमें m के बदले LHS में 5/2 डालने पर अपने को आंसर क्या है LHS का 0, और राइट हैंड साइड तो 0 है ही, इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स 5/2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 और हमें k का वैल्यू फाइंड करने का है। लास्ट सम में जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड किया, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें अपने को बताना था, अपने को फाइंड करना था वेदर द वैल्यूज ऑफ x इज़ द रूट और नॉट। इसमें उल्टा है, इसमें x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, रूट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x के बदले 3 मीन्स ये वाले इक्वेशन जो दिख रहा है ना, ये इक्वेशन में जहाँ भी वेन एवर यू आर गेटिंग x you will put 3 over there, right ना, and you will write x equal to 0, यानी x के बदले क्या करेंगे, तुम 3 पुट कर देंगे, और 3 पुट कर देंगे LHS में, और RHS इक्वल टू 0 लिखने का। पहले वाले सब में क्यों नहीं लिखा था, उसमें तो अपने को बताना था, इसमें ऑलरेडी इक्वेशन रूट जो है, एक जो भी वैल्यू दिया हुआ डैट इज़ द रूट है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा पुट कर देंगे। अब सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस x इज इक्वल्स टू 3 इज़ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका मतलब x इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज इक्वेशन। ये इम्पॉर्टेंट है लिखना, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपको पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन का मतलब क्या है, एज वी नो कि x इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि LHS इक्वल टू RHS है, यानी RHS में 0 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं, देयरफॉर पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन क्या है, kx², तो k एज इट इज़, x के बदले क्या पुट करूँगा मैं, 3, तो x के बदले पुट करूँगा मैं 3, तो हो जाएगा 3, और x का क्या है, स्क्वायर है, तो 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 10 x के बीच में इंटू है, तो 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो k 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, k इंटू 9 इज़ 9k, माइनस 30 प्लस 3 ऐड नहीं करना है, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, प्लस देख के ऐड कर देते हैं, लेकिन ध्यान में रखना माइनस है पहले नंबर के पहले, इसका मतलब क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, तो माइनस 30 प्लस 3
विल गिव यू -27। यानी हम इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस कब लिखते हैं, व्हेन द बिगर नंबर इज़ माइनस। तो 30 और 3 में बड़ा नंबर क्या है, 30 है, जिसका साइन माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट के बाद में 30 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 27 आएगा, और माइनस क्यों है, बिकॉज ऑफ द बिगर नंबर। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी के का वैल्यू निकालना आसान है, 9 के को रखो इधर ही, -27 को उधर लेके जाओ, सो यू विल गेट 9k इक्वल टू 27। नाउ द वैल्यू ऑफ k, हाउ विल गेट, 9 will go there and divide 27, so 27 upon 9, so 9 ones are 9, 3s are, so you get k equal to 3। हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आंसर स्टेटमेंट क्या लिखना है, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3, दैट्स ऑल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है 5m² + 2m + k = 0 इज़ -7/5। ये -7/5 क्या है, वो है वन ऑफ द रूट, यानी कि जैसे पहले कहा था मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वेरिएबल m है, तो m के 2 रूट रहेंगे, तो दोनों रूट तो दिया हुआ नहीं, केवल एक रूट दिया हुआ, और एक रूट क्या है, -7/5। तो इसका मतलब ये है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था वन ऑफ द रूट, यानी कि दो रूट में से एक रूट का वैल्यू -7/5 दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वैल्यू ऑफ k। जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही है, बस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ फ़र्क नहीं। यानी वन ऑफ द रूट इज़ -7/5। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी m दिख रहा है आपको, तो m के बदले क्या लिखोगे, -7/5। स्क्वायर तो स्क्वायर डालोगे, इंटू है तो इंटू करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट क्या है, -7/5। तो पहले वाले इसमें क्या आएगा, -7/5। ठीक है, -7/5 है, तो देयरफॉर पुट m इक्वल टू डैश इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में m के बदले क्या पुट करेंगे, -7/5, तो -7/5। ठीक है, थर्ड लाइन में 5 इंटू डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू डैश प्लस k इक्वल टू 0। यानी हम क्या कर रहे हैं, m के बदले -7/5 इक्वेशन, ये इक्वेशन में m के बदले -7/5 पुट कर रहे हैं। तो 5 इंटू m का वैल्यू दिख रहा है ना, m का वैल्यू क्या है, -7/5 ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर, 2 इंटू m का वैल्यू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर लिखो। तो यहाँ पे आप वर्किंग दिखा देना, वर्किंग दिखाते हैं इसका, बोलो क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। माइनस कहाँ गया, पहले कहा था मैंने, नेगेटिव नंबर है इसका स्क्वायर होता है पॉजिटिव होता है, यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 5 का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक नंबर का नहीं, दोनों का होगा। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर लिखना है आपको, तो ये कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 49/5, तो ये हो जाएगा 49/5। ठीक है, सिमिलरली 2 इंटू -7 ये हो जाएगा -14/5। अभी ये दोनों में ये 49/5 है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -14/5। अभी ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है क्या। डिनोमिनेटर सेम है तो काम आसान हो जाता है। डिनोमिनेटर ज़रा देखिए दोनों का क्या है, 5 और 5 सेम है, तो एक ही बार लिखते हैं। ऊपर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो 49 - 14, 49 - 14 कितना हो जाएगा, ये 35/5। ठीक है, तो 39/5, तो 5 1 ज़ा 5, 7 ज़ा, तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली क्या लिखेंगे आप, 7। अभी देयरफॉर k का वैल्यू क्या आएगा, हमें k का वैल्यू निकालना है, तो इसको वहाँ पर ले गए, तो +7 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -7। तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है,
तो इसको अच्छी तरह से आप लोग कॉपी कर लेना। थैंक यू।